पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में पिछले 5 सालों में हुई गड़बड़ियों की पोल अब कहीं खुलने लगी है। इस ब्लॉक में जनप्रतिनिधि आखिर किस तरह से मनरेगा का फंड हड़पने के लिए जाल बुनते हैं, इसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ। दरअसल खिरसू ब्लॉक की ग्राम सभा पोखरी में एक पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार को अंजाम देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में मनरेगा का फंड हड़पने के लिए मनरेगा कागजों में मजदूर तक बन गया, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी प्रधान स्वयं मजदूरी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधान ने अपने चहेतों को भी मनरेगा फंड का लाभ दिलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जो कि मनरेगा के पात्र थे। एक ही दिन में एक से अधिक कार्य दर्शाकर इस फंड को हड़पा गया। वहीं दिव्यांग व्यक्तियों के साथ साथ गांव से बाहर रह रहे प्रवासियों को भी मनरेगा कार्यों में दर्शाया गया और मनरेगा का फंड हड़पा गया। आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद इस मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने की तो सच्चाई सामने आई। अब प्रधान पर उचित कार्रवाई करने का मन प्रशासन ने बना लिया है। जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि प्रधानों के पूर्व कार्यकाल में तरह तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। वहीं पोखरी ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार की जांच सही पाई गई। अब पूर्व प्रधान पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने हमको और पी साहब जो डीआरडीए के हैं उन दोनों लोगों को जांच के लिए दिया था। हम लोग जांच में गए थे, तो जांच में गए थे, ये मालूम हुआ कि एक ही आदमी जो है मनरेगा में भी काम किया है और राज्य वित्त में भी काम किया है। ऐसे प्रकरण आए हैं प्रथम दृष्टया, और हम लोगों ने रिकॉर्ड उसके कुछ मंगवाए हैं। कुछ रिकॉर्ड अपने पास हमने लिए भी हैं और उसकी जांच रिपोर्ट हम लोग आने शीघ्र ही आपको प्रकरण बता देंगे। लालकुआं के हाथीखाना क्षेत्र में कई कॉलोनियों में लगे कूड़े के ढेर क्षेत्रवासियों की परेशानी का सबब बन रहे हैं। कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने जल्द कूड़ा उठान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लालकुआं के हाथीखाना, बजरी कंपनी, बंगाली कॉलोनी सहित कई कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल करने के लिए बीते कुछ वर्षों से जोर शोर से स्थानीय बड़े नेताओं द्वारा भाषण दिए जा रहे हैं। वहीं चुनावी रण में जीत से पहले क्षेत्रीय विधायक ने भी इन कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल किए जाने का आश्वासन क्षेत्र की भोली भाली जनता को दिया था। यह माना भी जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन बस्तियों को नगर पंचायत में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन इन बस्तियों में लगे कूड़े के ढेर नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कूड़े के ढेरों से उठती दुर्गंध के कारण आसपास के रहने वाले लोग परेशान हैं। वहीं इस मामले में उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बताया कि बीते कुछ वर्षों से नगर पंचायत व आसपास की कॉलोनियों का कूड़ा वन भूमि पर डाला जा रहा था, जिसे वर्तमान के वन अधिकारियों ने डालने से मना कर दिया है, जिसके चलते ये कूड़ा उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 सालों से लगभग फॉरेस्ट की लैंड पर ही कूड़ा डाला जा रहा था, जो कि ये फॉरेस्ट एरिया में बसी हुई कॉलोनियाँ हैं और वर्तमान में इसे रोक दिया गया है। इस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो इसमें हमारी टीम के द्वारा एक राजस्व ज़मीन ढूंढी जा रही है, जिसे ढूंढ भी लिया गया है। इसमें शीघ्र ही हम एक नया स्थान कूड़े के लिए चयन करते हुए इसका निस्तारण कर लेंगे और वर्तमान में जो कूड़े की स्थिति है उसके लिए जो लोग भी इसके विरुद्ध उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक रावत ने बताया कि उनके गांव में लंबे समय से पेयजल किल्लत चल रही है और लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उनके गांव के लिए चिनवाड़ी डांडा पेयजल पंपिंग योजना बनाई गई। बीते नवंबर माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से इसका लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन गांव तक पेयजल आपूर्ति करने में पेयजल विभाग नाकामयाब साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि 84 गाँव के लिए करीब 27 करोड़ की लागत से बनी योजना के बाद भी ग्रामीणों को पानी की बूंद तक नसीब नहीं हो पा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। ये योजना जो है हमारे जन आंदोलन से के उपरांत हमें प्राप्त हुई है। हम और इससे 84 गाँवों को लाभान्वित होना था, लेकिन 84 की जगह में 4 गाँव भी पूर्ण रूप से इससे लाभान्वित नहीं है। बहुत सारे गाँव में लाइनें टूट चुकी हैं, कहीं सड़क बनने से कह रहे हैं कि सड़क बन रही है इसलिए टूट गई। हम कह रहे हैं आपसे उसकी व्यवस्था तो करें, बिना पानी के कैसे रहेंगे लोग। आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत होने वाली है। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि संबंधित विभाग को आदेशित करें कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था करें। वहीं जब पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता पीसी गौतम से इस विषय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है
जबकि अधिकारी धूप सेकते हुए नजर आए। वहीं कैमरा देखकर ऑफिस के अंदर भाग गए, लेकिन इस विषय पर कुछ कहने से बचते दिखे। अपर जिला अधिकारी पौड़ी शिव कुमार बर्नवाल ने कहा कि उन्होंने पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है कि वह स्वयं क्षेत्र में जाकर इसका निरीक्षण करें। यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको जल्द निवारण करें, ताकि 27 करोड़ की लागत से जो पेयजल योजना बनी है उसका फ़ायदा सभी गाँव को मिल सके। जो ये चिनवाई डांडा पेयजल योजना बनी है 27 करोड़ लागत से 84 गाँव को पानी दिया जाना है। इसमें कल कई ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलने के लिए आए थे। उनका कहना था कि केवल 4-5 गाँव में ही पानी पहुंच रहा है, शेष गांव जो है पानी से केवल वो योजना का पाइप बिछ गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में हमने जो है पेयजल निगम के जो हमारे एक्शन हैं गौतम जी, उनको बताया है। उनका कहना है कि मैं जो है इसमें जेई को भेज करके कल दिखवाता हूँ कहाँ कहाँ पानी नहीं पहुँच रहा और इसमें तत्परता से कार्रवाई करूँगा। देश के 4 मठों में एक ज्योतिष मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के अधिरोहण के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रहे स्वर्ण ज्योति महोत्सव का समापन हो गया है। इस अवसर पर जोशीमठ नरसिंह मंदिर में श्री नरसिंह बद्रीश पूजा अनुष्ठान व महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इसके साथ ही भगवान नरसिंह बद्री को 251 मालपुओं का विशिष्ट भोग लगाया गया। इसके साथ ही भगवान नरसिंह बद्री को 251 मालपुओं का विशिष्ट भोग लगाया गया। गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के निर्देशन में जोशी मठ में स्वर्ण जयंती वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसके तहत अंतिम रोज को जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजाओं का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर में भगवान नरसिंह को मालपुए का विशेष भोग लगाया गया और संध्या काल में विशेष आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू धर्म सदैव से ही अध्यात्म और ज्ञान का दिव्य पुंज रहा है। ऐसे में बद्रिकाश्रम क्षेत्र पूजा अनुष्ठान और धर्म प्रचार के कार्य करना सौभाग्य की बात है। ऐसे में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पूजा अनुष्ठान और धर्म प्रचार के कार्य करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी हिंदुओं को धर्मावलंबी से धर्म प्रचार प्रसार हेतु कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। पहाड़ों की रानी मसूरी में साल के पहले हिमपात ने पर्यटकों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। मसूरी के सबसे ऊंचाई वाले इलाकों में साल का पहला हिमपात होने से ऊंचाई वाली पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ पड़ने के साथ ही ठंडा भी काफी बढ़ गया है, जिससे पारा 0 से नीचे जा पहुंचा है। हिमपात होने से जहां एक और सैलानी हिमपात का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय नागरिक ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मौसम खराब होने के आसार बने हुए हैं। वहीं सैलानियों और स्थानीय दुकानदारों के लिए नए वर्ष पर बर्फबारी का आनंद लेने की भीड़ उमड़ने से भी व्यापार बढ़ने के आसार बन गए हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के 136वें स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर ज्वालापुर जाटवाड़ा पुल से लेकर रेल चौकी तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व दर्जाधारी मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय पालीवाल ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों के लोग समाहित हैं। आज उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वो इस पार्टी के हिस्से हैं, जिसमें सभी लोगों का सम्मान है। कांग्रेस को आज 136वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कांग्रेस सब धर्मों का समावेश कांग्रेस है। और इस देश में जब हम आज़ाद हुए थे तब कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और सरकार बनाई। तब से आज तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर तमाम विकास की नदियां बहाई और आज भी कांग्रेस इस देश की एकता अखंडता के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करने को तैयार है। और देश की कोई भी ऐसी शक्तियां जो देश को तोड़ना चाहती हैं, कांग्रेस
उनके कभी मसूबों को पूरा नहीं होने देगी। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि आज देश में जो भी तरक्की हुई है वो कांग्रेस की देन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते फिरते हैं कि कांग्रेस ने इन 60 सालों में कुछ नहीं किया। जो आज देश में जो भी तरक्की हुई है वो कांग्रेस की देन है। आपने 50 साल पहले का भारत भी देखा होगा और आज का भारत है। भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उनसे एक ही बात पूछ लो वे जो हिंदुस्तान ने जो बनाए थे, चाहे वो एम्स हों, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, वे इन्होंने कितने बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ कांग्रेस के राज में बनी हैं। इनसे ही पूछ लेना आपने कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। ये कह रहे कि पहले कुछ भी नहीं था, भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे अपने आप थोड़ी हो गया। आज हम 60-70 साल में विश्व में हमारा नाम है, और जब देश आज़ाद हुआ जब क्या था भारत के पास। कोरोना संक्रमण हो जाने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दून अस्पताल से दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। पिछले कई दिनों से सीएम परिवार के साथ होम आइसोलेशन में थे, लेकिन रविवार को बार बार बुखार होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उनके हायर सेंटर रेफर होने के बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया है। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक व अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने हरिद्वार में कहा कि कल सुबह उनकी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत हुई थी। कल सुबह वह ठीक थे, लेकिन बुखार नहीं उतरने की वजह से अभी उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। वो उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मेरी कल सुबह उनसे बातचीत हुई थी, तो सुबह ठीक है, लेकिन क्योंकि बुखार उतर नहीं रहा था तो अभी उनको दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। मेरी शुभकामना कि वो बहुत जल्दी ठीक हो। वहीं संत समाज के अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर व दक्षिण काली पीठ के पीठाधीश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी महाराज ने मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुझे लगा कि उनकी प्राथमिक जांच के लिए उनको भेजा गया है एम्स में, और उनकी धर्मपत्नी उनकी बेटी भी साथ में है। मैं माँ काली से और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करूँगा कि वो अतिशीघ्र स्वस्थ हों और पुनः हम लोगों के बीच में आकर के वो अपने कुंभ और एक जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उसको लेकर जिस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निसंदेह हमारे अत्यंत प्रिय हैं और अत्यंत सरल मुख्यमंत्री हैं। हमेशा जनहित को लेकर चर्चा में रहने वाले यमकेश्वर के पूर्व सैनिक व वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य सुदेश भट्ट एक बार फिर क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सुदेश भट्ट द्वारा हमेशा अनोखी पहल व युवाओं को प्रोत्साहन के लिए पहले भी कई तरह के नेक कार्य देखने को मिले हैं। उसी तरह आज उनके द्वारा कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं के लिए बोकराखाल से भर्ती स्थल कोटद्वार तक निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही निःशुल्क कोरोना जांच के शिविर भी लगाए, जिससे भर्ती में जाने वाले युवाओं को आसानी से कोरोना की जांच का सर्टिफिकेट मिल सके। आज सुबह से ही यमकेश्वर के दूर दराज से भर्ती में जाने वाले युवा निर्धारित स्थल पर पहुंचने लगे थे, जिसके बाद 2 बसों में लगभग 60 बच्चों को भर्ती स्थल कोटद्वार के लिए निकलने से पहले युवाओं ने बद्री विशाल व भारत माता के जयकारे के साथ प्रस्थान किया। सुदेश भट्ट ने युवाओं को बस में बिठाने से पहले उनकी हौसला अफजाई करते हुए जोशीले संदेशों के साथ उनका उत्साहवर्धन व शुभकामनाएं प्रेषित करी। साथ ही पूर्व सैनिक जेपी जोशी भी युवाओं की हौसला अफजाई के लिए पोखराखाल पहुंचे थे। उन्होंने इन भावी जवानों को भर्ती हेतु जोशीले अंदाज में भर्ती प्रक्रिया में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से अवगत कराया व प्रथम पंक्ति का भावी योद्धा बनने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करी। सर सबसे पहले तो सर हम धन्यवाद देते हैं श्री सुदेश भट्ट जी को कि उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की, क्योंकि भर्ती में जाना हमारे काफ़ी कठिनाई होती है सर गाड़ियों की। और सर्वप्रथम सबकी ओर से उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की।